कैंसर के अंदर जो डिस्कशन था वो था कि आपका मेंटल पीस कहाँ पे है। अब वो मेंटल पीस का एक्सप्रेशन कैसे करोगे वो हम देखेंगे 5th हाउस से। 5th हाउस आपके एंटरटेनमेंट का भी है। 5th हाउस आपके सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, इसको क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर प्रोजेनी का हाउस कहा गया है और आपकी एजुकेशन का हाउस कहा गया है। अब यहाँ पे जो एजुकेशन है ना, देखो 2nd हाउस भी एजुकेशन का था। पैदा होते ही खाना, उठना, बैठना, बेसिक चीज़ें जो सीखता है वो 2nd हाउस से देखा जाता है। फिर 3rd हाउस के अंदर इंटरेस्ट एरिया के बारे में हमने डिस्कस किया। 4th हाउस स्कूल की जो एजुकेशन होती है, स्कूल में जाके जो चीज़ वो पढ़ाई करता है वो सारी चीज़ें आती हैं। 5th हाउस के अंदर जो एजुकेशन है वो ऑक्यूपेशन वाली एजुकेशन नहीं है, ये वो नॉलेज है, ये वो लर्निंग है जो आप, हम कहते हैं ना, लाइफ लेसन्स हैं, या इसे हम ये भी कह सकते हैं जो आपके सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हेल्प में जो नॉलेज यूज्ड होती है। विजडम की बात की गई है, जो विजडम होता है आपका इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, 5th हाउस से हम देखते हैं। ठीक है। 5th साइन का जो लॉर्ड है वो है सन। सन किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? सन सिग्निफाई करता है पावर को, सन सिग्निफाई करता है अथॉरिटी को। देखो दुर्गा माँ की जो सवारी है वो सिंह की सवारी है। अब जंगल के अंदर शेर का काम क्या है? शेर इज सेड टू बी द किंग ऑफ द किंगडम। तो जहाँ पे भी सन होता है ना, सन का जो नेचर है ना, सूर्य के आपने देखा है कि सूर्य को मतलब नहीं है, उसने सुबह अपने टाइम से उगना है, अपने टाइम से अस्त होना है। तो एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस में सन की एक्टिविटीज़ होती है। सन रिप्रेजेंट योर मॉरल्स, सन रिप्रेजेंट योर आत्मा, इट इज़ कारक ऑफ योर वैल्यू सिस्टम। तो लियो के अंदर 5th हाउस के अंदर आपकी मॉरल्स आते हैं, आपके भाग्य स्थान से 9वां स्थान फॉल करता है। जो 5th हाउस है ना, आपके 9th से 9th है। 9th हाउस हमारा फॉर्च्यून का होता है, फादर का होता है। तो फादर के फादर 5th हाउस के अंदर हम आपके दादा को भी देखते हैं। फिर अब सन क्या है, वो ना मॉरल्स पे काम करता है, वो लॉजिक पे काम नहीं करता है। या जहाँ पे भी लियो फॉल करेगा वहाँ पर आप मॉरल डिसीजन लोगे, वहाँ पे आपके लॉजिकल ब्रेन काम करना बंद कर देगा। 5th हाउस के अंदर जो भी साइन आता है वहाँ पे आपके लिए मॉरल्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर 5th हाउस के अंदर टॉरस साइन आता है, अब टॉरस सिग्निफाई योर वेल्थ, तो आप पैसे कमाने में ना मॉरली काम करोगे। आप कोई मतलब इमोरल मीन्स नहीं यूज़ करोगे अर्निंग के पर्पस के लिए, वेल्थ के पर्पस के लिए। आपकी फैमिली के अंदर आप बहुत मॉरली चलोगे। वहीं पे अगर 5th हाउस के अंदर कैप्रिकॉन फॉल कर जाता है, तो अब कैप्रिकॉन सिग्निफाई योर वर्क इन्वायरमेंट, योर प्रोफेशन। तो अब प्रोफेशनल एरिया के अंदर आप मॉरली काम करोगे। सो जहाँ पे भी जो भी राशि 5वें घर के अंदर जो भी राशि फॉल कर रही है, या जो भी प्लैनेट आ रहा है, उससे रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशन है, आप वहाँ पे मॉरली काम करोगे। अब जैसे सूर्य है, सूर्य तेज, सूर्य का काम है रोशनी देने का। 5th हाउस के अंदर जब भी कोई प्लैनेट फॉल करेगा उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन को लेकर, फॉर एग्जाम्पल वीनस है तो स्पाउस, मून है तो मदर, सन है तो फादर, सैटर्न है तो वर्कर्स हो गए, आपके सबऑर्डिनेट्स हो गए जो आपके नीचे काम करते हैं, आपका प्रोफेशन हो गया। मरकरी तो आपके सिबलिंग हो गए, ठीक है। मार्स है तो फ्रेंड सर्कल हो गया, आपके भाई, ब्रदरहुड हो गया। वो पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन से रिलेटेड आप चीज़ें बताओगे, उसको आप हाइड नहीं कर पाओगे, बिकॉज सन का जो नेचर है वो है लाइट देने का, रोशनी देने का। तो आप उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन, उस पर्टिकुलर रिलेटिव के बारे में बहुत बात करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ यहाँ पे जो भी राशि फॉल करती है, या फॉर दैट से लियो जहाँ पे भी जा रहा है, कुंडली के जिस भी भाव में जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल लग्न में है तो लग्न में क्या करोगे, आप अपने बारे में बात करोगे, आप अपने बारे में चीज़ें नहीं छुपा पाओगे। 2nd हाउस में है, आप अपनी फैमिली के बारे में चीज़ों को नहीं छुपा पाओगे, वो चीज़ें ओपन हो जाएंगी पब्लिक के अंदर। 3rd हाउस में तो आपके इंटरेस्ट एरिया, आपके सिबलिंग के बारे में आप कुछ नहीं छुपाओगे, वो चीज़ें ओपन रहेंगी।
आपकी फैमिली कंफर्ट, मदर के बारे में आप चीज़ों को हाइड नहीं कर पाओगे अगर फोर्थ हाउस के अंदर लियो फॉल कर रहा है। तो सेम वे आपको सारे हाउसेस के अंदर चेक करना है। अब आते हैं हम कि लियो एंटरटेनमेंट का कारक है। आपका मूवीज़ का जो टेस्ट है ना, एंटरटेनमेंट, मीडिया इंडस्ट्री, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, क्रिएशन हो रहा है। तो अब ये जो द वे ऑफ एक्सप्रेशन है ना, वो फिफ्थ हाउस से हम देख रहे हैं। अब कोई कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, क्रिएटिविटी अगर आपको चेक करनी है तो आपने फिफ्थ हाउस के अंदर चेक करना है किसी की क्रिएटिविटी कहाँ फॉल कर रही है। सपोज सैटर्न इन फिफ्थ हाउस एंड सैटर्न एंड सन इज नॉट कंफर्टेबल विद ईच अदर। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है शूद्र को, इट इज चेयर, सो द पर्सन विल फाइंड डिफिकल्ट इन गेटिंग प्रमोशन। फिफ्थ हाउस इज कनेक्टेड विद 10th हाउस, तो प्रमोशन हो जाएगा। नहीं, 5वां घर ना आपकी गद्दी को भी दिखाता है, पोजीशन को भी दिखाता है कि आप किस पोजीशन पे काम करोगे। फिफ्थ हाउस के अंदर जो भी राशि आ रही है, आपकी पोजीशन उस तरीके की होगी। मतलब अगर फिफ्थ हाउस में सैटर्न की राशि है तो नो मैटर आप किस पोजीशन पे हैं, आपका जो काम है ना, आप वो जनता की नेता की तरह काम करोगे, क्योंकि आपको ग्राउंड लेवल पे काम, आप कितनी भी हायर पोस्ट पे, कितनी भी अच्छी कंपनी में चले जाओ, फिफ्थ हाउस के अंदर हायर पोस्ट पे होने के बाद में भी यू विल वर्क लाइक अ वर्कर। 5वां घर जो है ना वो गद्दी का है, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस का कनेक्शन जब भी ट्रांजिट में 10th हाउस से होता है तो प्रमोशन होगा। वहीं 12th हाउस से हो जाता है, 12th हाउस लॉसेस का है, तो डिमोशन होगा, यानी कि सत्ता जा रही है, कुर्सी जा रही है। 8th हाउस से हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर किसी के करियर के बारे में हमें देखना है कि कोई आपके पास आ रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रमोशन कब होगा, तो आपको ये देखना है कि उसके फिफ्थ हाउस में क्या ट्रांजिट कर रहा है, 10th हाउस का फिफ्थ हाउस के साथ, या 10th हाउस के लॉर्ड का फिफ्थ लॉर्ड के साथ में कोई कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अब फिफ्थ हाउस ना आपके लव अफेयर का भी है, एक्सप्रेशंस का है, इमोशंस का है, इमोशनल बॉन्ड का है। तो आप कैसे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे ना, आपको कैसे लोग पसंद आएंगे, रिलेशनशिप कैसे लोगों के साथ में होगा, स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप, वो हम देखेंगे 5वें घर से। 5वें घर के अंदर जैसा भी जो भी ग्रह आ रहा है, आपके पार्टनर की, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की जो एट्रीब्यूट्स होगी ना, वो फिफ्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट बताएंगे। और इन दैट केस अगर फिफ्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, कोई भी राशि आ रही है, तो उस राशि की जैसी एट्रीब्यूट होगी। जैसे एरीज आ जाता है फॉर एग्जांपल, एरीज बहुत पैशनेट राशि है, फायर साइन है, मार्स लॉर्ड है। तो अब ये लोग ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, या ऐसे लोगों के साथ में इनका रिलेशनशिप बॉन्ड रहेगा जो बहुत पैशनेट हो, जो बहुत एडवेंचरस हो, क्योंकि एरीज एडवेंचर की राशि है। बहुत इम्पेशेंट होंगे ये लोग, मतलब जो पार्टनर होगा ना बहुत इम्पेशेंट होगा, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेगा, और शॉर्ट टेम्पर्ड भी कह सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, बट लॉजिकली वेरी बहुत एक्टिव होगा, फिटनेस फ्रीक हो सकता है, ठीक है। अब अगर वहीं पे फिफ्थ हाउस के अंदर टॉरस साइन आ रहा है, तो टॉरस क्या है, रिसोर्सेस का साइन है, टॉरस फिक्स्ड साइन है। तो पर्सन की जो कैसे तो उस पार्टनर की जो नेचर, पार्टनर का जो नेचर होगा ना, वो बहुत फिक्स्ड एडमेंट नेचर होगा, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होगा। एक होता है ना कि कोई चीज़ मान ली, और वही कंपैशन का साइन भी है ना, तो ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे टूवर्ड्स देयर स्पाउसेस, और सॉरी टूवर्ड्स देयर पार्टनर्स। वहीं पे अगर जेमिनाई आ जाता है, तो जेमिनाई बहुत प्लेफुल साइन है, बहुत मर्करी इज द लॉर्ड ऑफ जेमिनाई। सो फिफ्थ हाउस में जेमिनाई फॉल करने का मतलब हो गया कि पार्टनर का जो नेचर होगा वो बहुत बच्चे जैसा नेचर होगा, बहुत टॉकेटिव, चैटर बॉक्स होगा, ठीक है। वहीं पे अगर लियो ही फॉल करता है, फॉर दैट से एक लियो आ रहा है, तो लियो एक रॉयल साइन है, ऑथोरिटी, पावर का साइन है। तो ये पर्सन, इनके जो पार्टनर्स होंगे ना फिफ्थ हाउस में अगर लियो फॉल कर रहा है, तो बहुत रॉयल ऑथोरिटेटिव पार्टनर होंगे, जो बहुत प्राइड वाले होंगे,
राइट? जिनको इज्जत बहुत प्यारी होगी, इज्जत के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एक्सप्रेसिव होंगे काफ़ी ज़्यादा। एंड वर्गो आ जाए तो वर्गो बहुत प्रैक्टिकल साइन है। तो 5th हाउस के अंदर वर्गो आने का मतलब है आपका पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल होगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा। मरकरी का सेकंड साइन है वर्गो। बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने वाला पर्सन होगा, जो कि बहुत चीज़ों को परफेक्शन के अंदर, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी इसलिए होता है क्योंकि वो जो वर्गो साइन होता है ना, जहाँ भी फॉल करता है वहाँ पे आप बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलना। लिब्रा अगर आ जाता तो लिब्रा के अंदर क्या होगा, लिब्रा में पर्सन एक तो पार्टनर काफ़ी खूबसूरत होगा, बहुत सुंदर होगा, वीनस का साइन है, बहुत डिवोटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस आउट करने वाला पर्सन होगा। जो पार्टनर होगा ना, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हमने ना 3 चीज़ डिस्कस कर ली। पहली चीज़ हमने क्या डिस्कस की कि जहाँ पे भी लियो फॉल कर रहा है या 5th हाउस में जो भी राशि या जो भी प्लैनेट फॉल कर रहा है, उससे रिलेटेड सिग्निफिकेशन को आप छुपा नहीं पाओगे। दूसरी चीज़, लियो 5th हाउस आपके एक्सप्रेशन को भी सिग्निफाई कर रहा है कि आप कितना आपका एक्सप्रेशन कहाँ पे निकलता है, आप किस तरीके से, आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आपके शौक क्या रहेंगे। तो 5वां घर ना इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरेस्ट आपका जो होता है ना, हॉबी जो है वो 3rd हाउस होती है, लेकिन 5वें घर में शौक आता है। आपका शौक क्या है? तो 5th हाउस के अंदर आपका मूवीज़ का टेस्ट क्या है? अब देखो, अगर वहीं पे मार्स है 5th के अंदर, तो एग्रेशन वाली, लड़ाई दंगे वाली मूवीज़, एक्शन मूवीज़ पसंद होंगी। वीनस आ गया तो रोमांटिक मूवीज़ पसंद होगी। कैप्रिकॉर्न है तो इंटेंस मूवी पसंद होंगी। डीप सॉन्ग सुनने का शौक होगा। लूप में, क्योंकि रिपीटेटिव उसको दिखाता है ना, स्लो सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड मूवीज़, लूप में मूवीज़ देखना। वहीं पे अगर 5th हाउस के अंदर जुपिटर आ जाता है तो वो स्पिरिचुअल मूवीज़ हो गई, गाइडेंस वाली मूवीज़ हो गई, या सॉन्ग्स सुनने का शौक होगा ना, वो भी थोड़ा स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना हो गया। एंटरटेनमेंट में दीज आर द पीपल हु विल लव टू हु विल लव टू रीड अबाउट स्पिरिचुअल टेक्स्ट। अब 5वां घर आपकी नॉलेज बेसिस का है, आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ज्ञान है वो 5वां घर आपको बताएगा। इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है ना, लाइफ के जो लेसन्स हैं। अब वहीं जैसे सैटर्न है तो फिर इस पर्सन को ना इंडस्ट्री में नौकरियों के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी कि किस तरीके से जॉब में जा सकते हैं, कंसल्टेशंस अच्छी देगा ये पर्सन। वहीं पे मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एक होता है ना एक्सपीरियंस है, तजुर्बे से सीखना, वो शनि कराता है। सन सिग्निफाई मेडिसिन, वैद्य को भी सूर्य कहा गया है, तो मेडिकल लाइन को सिग्निफाई कर सकता है। ठीक है, अब 5वां घर पूर्व पुण्य का भी है। जो भी चीज़ आप पास्ट बर्थ से कैरी करके ला रहे हो वो 5वें घर में आप देखोगे। अब अगर 5वां घर आपका 8th हाउस के साथ में कनेक्ट हो जाता है, 8वां घर पराविद्या का है, तो यहाँ पे आप अपने पास्ट बर्थ से एक नॉलेज को लेकर के आ रहे हो। अगर 5th का और 8th का कनेक्शन बन जाता है तो जो भी नॉलेज आप पास्ट बर्थ से कैरी कर रहे हो वो आपकी 5th हाउस में फॉल करेगी। किस टाइप की नॉलेज है, ठीक है। जब भी 5वें घर की दशा आएगी ना, आप नए रिलेशनशिप के अंदर पड़ोगे, मतलब कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट होगा पास्ट बर्थ से रिलेटेड, अगर 5th और 8th का कॉम्बिनेशन है या 5th 8th कहीं से भी कनेक्ट कर रहा है। 5th हाउस जो है ना वो आपके इष्ट देवता, कुल देवता की बात नहीं हो रही है, आप जिनको पूछते आ रहे हो जन्मों जन्मों से, वो आपके 5वें घर के अंदर फॉल करते हैं। 5th हाउस के अंदर वीनस है तो यू शुड वर्शिप सम देवी, सब फीमेल प्लैनेट। वहीं पे अगर शनि आ जाए तो आपको शिव की पूजा करनी चाहिए। गुरु आता है तो आप किसी गुरु की पूजा करेंगे, जैसे गुरु जी हो गए, जय गुरुदेव बाबा हैं, गौतम बुद्ध हो गए हैं, जो कि गुरु वाली उसमें रहे ना। राहु आते तो भैरव की पूजा कर सकते हो। केतु है तो बौद्ध धर्म की डिटैचमेंट जो सिखाता है, स्पिरिचुअलिटी जो सिखाता है, उस तरीके की पूजा करेंगे। सन आता है तो अब यू कैन वर्शिप राम, यू बिन वर्शिपिंग राम सिंस एजेस।
तो फिफ्थ हाउस में क्या है, आप किस तरीके से प्यार मोहब्बत में पड़ोगे। पांचवें घर के अंदर एरीज आ रहा है, बहुत क्विकली रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अगर फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में फॉल कर रहा है तो जब भी रिलेशनशिप स्टार्ट होगा फाइट के बाद होगा, या फाइट हो जाएगी रिलेशनशिप स्टार्ट होते ही। अगर फिफ्थ हाउस सेवन्थ के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये लव मैरिज को दिखाता है। ठीक है, आपका लव मैरिज होगा। अगर फिफ्थ हाउस का कनेक्शन और अगर यही कॉम्बिनेशन फिफ्थ और सेवन्थ का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो शादी के बाद में झगड़ा होगा। अगर एट में हो जाता तो यू विल डिसअपियर आफ्टर मैरिज। फिफ्थ हाउस आपकी प्रोजनी का भी है, बच्चे कैसे होंगे, बच्चों का स्वभाव कैसा होगा, वो हम पांचवें घर से देखेंगे। पांचवें घर में शनि का आना मतलब डिले होगा चाइल्ड बर्थ में, जल्दी नहीं होगा क्योंकि सैटर्न डिले का कारक है। ठीक है, फिफ्थ हाउस एट्थ के साथ कनेक्ट हो जाए, ट्वेल्थ के साथ कनेक्ट हो जाए तो बहुत ब्रिलियंट इंट्यूशन होती है ऐसे पर्सन की। अब सन का जो टेस्ट है ना वो मिर्ची वाला स्वाद है। जिनका भी सूर्य अच्छा है उन लोगों की जो कैपेसिटी है ना मिर्च खाने की बहुत अच्छी है, वो तीखा खाना पसंद होगा ऐसे लोगों को। अगर फिफ्थ हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, सूर्य भी अच्छी पोजीशन में, तो ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे। अब एक और टेक्निक है वो है कि जहाँ पे भी लियो फॉल करता है ना वहाँ पे आपको फेम चाहिए। यू वॉन्ट पीपल टू appreciate you wherever Leo is falling, या whatever sign is falling in Leo, whatever sign is falling in fifth house. For example, Leo suppose fall in 12th house, you want to get appreciated because of your expenses. आप बहुत खर्चा करते हो, आप चाहते हो कि लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि आप इतने खर्चीले हो, या लोग जाने आप इस अपने खर्चों के बारे में लोगों को बताते हो। सेकंड हाउस में फॉल करा, आप अपनी फैमिली के बारे में लोगों को बताओगे, आपके अर्निंग कैपेसिटीज़ के बारे में बताओगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओगे। थर्ड हाउस में अगर लियो फॉल करा है, आप अपने इंटरेस्ट एरिया के बारे में चाहते हो कि अप्रिशिएशन मिले, आप यू विल फील प्राउड अबाउट दैट एरिया। तो थर्ड हाउस में सिबलिंग के लिए प्राउड फील करोगे, फोर्थ में मदर के लिए प्राउड फील करोगे। फोर्थ हाउस के अंदर फॉल कर रहा है, आप अपने कंट्री के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर के इन्वायरमेंट के लिए प्राउड फील करोगे। फिफ्थ में किड्स के लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, सिक्स्थ में है तो आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके ननिहाल पक्ष के लिए हो गया। सिक्स्थ हाउस आपका डेली रूटीन भी, आपका सर्विस भी है, सो यू विल टेल मोर अबाउट योर सर्विसेज टू अदर पीपल, यू वांट टू गेट अप्रिशिएटेड फॉर दैट मैटर। ठीक है, वहीं थर्ड हाउस ट्रैवल का भी है। थर्ड हाउस ट्रैवल से रिलेटेड यू वांट पीपल टू नो यू। नाइन्थ के अंदर फॉल है या ट्वेल्थ के अंदर फॉल कर रहा है तो ट्रैवल हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। नाइन्थ हाउस है फादर के लिए हो गया। टेंथ हाउस के अंदर आप फादर की फाइनेंसिस के लिए या फिर आपके प्रोफेशन के लिए, आपके वर्क के लिए। 11th में है तो सोशल सर्कल के लिए, गेन्स के लिए। ठीक है, आपके फादर के सिबलिंग होते हैं ना कि मेरे चाचा, हमारे चाचा विधायक हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके 11वें घर में सूर्य आ जाता है या फिर 11वें घर में लियो फॉल करता है कि हमारे चाचा विधायक है टाइप्स। ठीक है, अभी अगर 7th में है तो आप अपने स्पाउस के बारे में बताओगे काफ़ी ज़्यादा। यू वांट टू गेट अप्रिशिएटेड बिकॉज ऑफ योर स्पाउस। ठीक है, देखो लियो, अब आपको क्या करना है ना, आपको ये देखना है कि आपका जो प्राइड है वो कहाँ है। प्राइड यानी लियो कहाँ पे है। फर्स्ट हाउस में आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने थॉट प्रोसेस को लेके प्राइड है। सेकंड में फैमिली को लेके प्राइड है। थर्ड में सिबलिंग को लेके प्राइड है। इंटरेस्ट, हॉबीज को लेके प्राइड है। फोर्थ हाउस में तो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट। ठीक है, तो ये हमने लियो साइन कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट्स हैं, अगर कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप, इसके अलावा अगर कोई और डाउट है या कोई और क्वेश्चन आता है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई विल रिप्लाई फॉर दैट। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं कुछ रेमेडीज़ और बता देती हूँ इसके अंदर ना। लियो अगर किसी का अफ्लिक्टेड है या फिर अगर लियो अफ्लिक्टेड है और सन भी अफ्लिक्शन में है, ऐसे लोगों को ना बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ पे क्या है, वो राम भगवान की पूजा कर सकते हैं। सूर्य को डेली जल अर्पित कर सकते हैं। ये कंटिन्यूसली एक स्पेसिफिक टाइम पे करना है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे कर रहे हो फिर कल 9 बजे कर रहे हो। सो डू इट तांबे के बर्तन के अंदर लाल रंग की रोली लेकर के आप एक स्पेसिफिक टाइम पे एटलीस्ट 41 डेज के लिए सूर्य को जल अर्पित कर सकते हो। तो उससे सूर्य का जो मेलेफिक इफेक्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगा, लियो का जो मेलेफिक इफेक्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, आई बिलीव यू लाइक द वीडियो।